Hello students, now welcome to your computer class. Now, yesterday we had studied about a stack in the data structure, means how to create a stack in the Python. Python में आप stack कैसे create करते हैं, ठीक है? What is the stack? The basic technology of behind the stack is last in first out. मतलब stack में जो आप सबसे लास्ट में डालते हैं, जब आप निकालते हैं वो सबसे पहले निकलता है, ठीक है? मतलब पहले एक डाला, दूसरा डाला, जब निकालेंगे तो दूसरा वाला पहले निकलेगा, पहला वाला बाद, ठीक है? कल हम लोगों ने पाइथन में स्टैक कैसे बनाएंगे वो प्रोग्राम देखा. When you run that program, it create a structure. स्ट्रक्चर में आप कितने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? पुश, स्टैक पे डालना, पॉप, स्टैक से निकालना, पीक, इंस्पेक्शन मीन्स लास्ट वाला आइटम क्या है इस बात का रिकॉग्निशन, नॉट रिमूविंग. फोर्थ, डिस्प्ले मीन्स डिस्प्ले ऑल द आइटम ऑफ द स्टैक. ये 4 फंक्शन मेजर स्टैक में परफॉर्म होते हैं. इसके अलावा अंडरफ्लो, ओवरफ्लो. ओवरफ्लो मीन्स आपकी स्टैक की साइज लिमिट है और आप नया आइटम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जगह नहीं है. पाइथन में ये चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि पाइथन में आप स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए लिस्ट यूज करते हैं. लिस्ट हमारा डायनेमिक है, मीन्स डायनेमिकली इंक्रीज हो सकता है. मीन्स जितने चाहें उतने आइटम आप डाल सकते हैं, उतना ही बढ़ता जाएगा और उतने आइटम आप डालेंगे. यानी ओवरफ्लो वाली चीज पाइथन के स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में आप नहीं यूज करते, बिकॉज दिस इज द डायनेमिक वन. लिस्ट इज द डायनेमिक. यू आर लिस्ट, आप स्टैक बनाने के लिए लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट आपकी डायनेमिक है, तो ओवरफ्लो नहीं है. अंडरफ्लो मीन्स आप स्टैक से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आपको बताता है कि अंडरफ्लो. Underflow means no item is available in the stack. Stack is empty and you want to pop some item, but the stack is empty, so we can't. That is the stack. अब stack का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ यूज होता है stack? सबसे पहले रिवर्सिंग अ लाइन. पाइथन में मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, आई एम अ बॉय. आई एम अ बॉय, अ स्ट्रिंग. रिवर्सिंग अ लाइन का मतलब होता है कोई लाइन है, लाइन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. आप स्टैक यूज करके उस लाइन को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है? अब स्टैक, अगर हम इस लाइन को स्टैक में डालें तो सबसे पहले आई डालेंगे, फिर ए डालेंगे, फिर एम डालेंगे. यानी हमारा जो स्टैक होगा वो कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले आई गया, फिर स्पेस जाएगा डेफिनेटली, फिर एक स्पेस जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर एम जाएगा, 0 1 2 3, उसके बाद स्पेस जाएगा. मीन्स यू आर एडिंग द वैल्यू starting from the first end up to the end, adding in the stack. 4 5 6 7 8. आपके स्टैक में, ये स्टैक में पड़ा हुआ है, ये ओरिजिनल कंटेंट, ये स्टैक में पड़ा हुआ. अब स्टैक में आपने पुश करके डाला, पहला आइटम, पहला कैरेक्टर यहाँ गया, उसके बाद कैरेक्टर यहाँ गया, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद कैरेक्टर, इस तरीके से आप डालते गए विद ब्लैंक स्पेस टू. अब जब आप निकालेंगे तो लास्ट वाला पहले निकलेगा. यानी पहले कौन निकला? वाई. उसके बाद कौन निकलेगा? ओ. उसके बाद कौन निकलेगा? बी. उसके बाद निकलेगा एक स्पेस, फिर निकलेगा ए, फिर निकलेगा एक स्पेस, फिर निकलेगा एम, फिर ए, फिर स्पेस, फिर आई. दैट इज द
रिवर्सिंग ऑफ द लाइन, ये आपकी लाइन है एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। यू कैन रिवर्स अ लाइन यूजिंग द स्टैक, 1 बाय 1 डालते गए और जब आप निकालेंगे तो लास्ट से निकल कर लास्ट से फर्स्ट तक निकलेगा, दैट इज द रिवर्स, वन एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। द अनदर एप्लीकेशन इज द पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज द पोस्टफिक्स, है क्या चीज ये जिसको हम स्टैक यूज करके बनाने वाले हैं, पर एक्चुअल में ये है क्या चीज। नाउ कम टू द ऑपरेटर, आपको ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर पर आए तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड एक्सपोनेंट, they all are the arithmetic operator, all are the binary, need to operand। तो आप एक कंप्यूटर में आपका हर ऑपरेटर को वो बाइनरी फॉर्मेट में देखता है, यानी हर ऑपरेटर के लिए उसे 2 ऑपरेंड चाहिए। जैसे a प्लस बी हुआ, x माइनस वाई हुआ, z मल्टीप्लाइड बाई 10 हुआ, समथिंग, ठीक है। पर आप जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 ऑपरेंड करके लिखें, आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी तो लिख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई डिवाइड बाई z प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 समथिंग, या यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दीजिए ओके नॉर्मल एज इट इज, ठीक है। अब ये काम कैसे करना है कंप्यूटर ने, कंप्यूटर तो काम को इस फॉर्मेट में देखता है, यानी उसे हर ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए। तो जो कंपाइलर होता है वो आपके इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। पोस्टफिक्स का मतलब 2 ऑपरेंड, और इसमें ये इनफिक्स फॉर्मेट है। इनफिक्स फॉर्मेट का मतलब ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर इज इन बिटवीन द ऑपरेंड, दैट इज इनफिक्स, दिस इज इनफिक्स। और जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद होता है तो उसको बोलते हैं पोस्टफिक्स। जैसे x प्लस वाई, ये इनफिक्स है। अगर हम एक्स वाई प्लस 4 करें तो ये पोस्टफिक्स है, और अगर हम प्लस एक्स वाई करें तो ये प्रीफिक्स है। जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में होता है तो उसको इनफिक्स बोलते हैं, जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बाद होता है उसको पोस्टफिक्स बोलते हैं, और जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के पहले होता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। अब पूरे स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में बांटना कि आपका जो ऑपरेटर है, अगर हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर ऑपरेटर अपने ऑपरेंड के बाद हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड उसके वो दोनों ऑपरेंड हो जिन पर वो काम कर रहा है, और ऑपरेटर उसके बाद, दैट इज द पोस्टफिक्स। और प्रीफिक्स में ऑपरेटर को ऑपरेंड के पहले करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट मतलब आपका किसी एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकलेगा जो दूसरे ऑपरेटर में एज अ ऑपरेंड काम करेगा, ठीक है। यानी इसी को इवैल्यूएट करने के लिए जो आपको मैथ्स में प्रीवियस में पढ़ रखा है, दैट इज बॉडमर्स रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सेम रूल अप्लाई विद दिस वन, मीन्स आपका अगर ब्रैकेट है तो पहले इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट करके रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट किसी दूसरे ऑपरेटर के लिए एज अ ऑपरेंड काम करेगा। यानी जो इवैल्यूएशन होगा वो किस ऑर्डर में होगा, और आपका जो ऑपरेटर है अगर पोस्टफिक्स है तो ऑपरेंड के बाद होगा, तो वो वर्क आप स्टैक यूज करके कर सकते हैं। अब उस वर्क को करने के लिए
means you are going to convert a infix to a postfix. इस चीज को पॉलिश नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब रूल वही हमारा बॉडमास रूल में फर्स्ट यू हैव टू इवेलुएट अ ब्रैकेट, सेकेंड एक्सपोनेंट ऑफ ब्रैकेट बॉडमास ब्रैकेट एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बॉडमास मीन्स अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले वो ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, अगर एक्सपोनेंट दिया है तो ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट इवेल्युएट होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिए हैं तो सेम, मतलब दोनों को प्रायोरिटी सेम मिली हुई है। अब अगर डिवीजन पहले आया है एक्सप्रेशन में, पहले डिवीजन है तो पहले डिवीजन इवेल्युएट होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन इवेल्युएट होगा। दे बोथ हैव द सेम प्रायोरिटी। इन सब के होने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब पोस्टफिक्स कन्वर्जन यानी पॉलिश नोटेशन, यानी किसी इनफिक्स फॉर्मेट को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का दो तरीका, एक तो आप मैनुअल कर सकते हैं और दूसरा यूजिंग स्टैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं उसे मैनुअल। देखिए मैनुअल करने का तरीका, पहला डिटरमाइन इंसर्ट द ब्रेस, दूसरा पहले ब्रेसेस लगाए, फिर ऑपरेटर को आफ्टर द ब्रेस, पुट ऑपरेटर आफ्टर द ब्रेस, brace starting from innermost bracket, starting from innermost, इनरमोस्ट से करते 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 पुट ऑल द ऑपरेटर आफ्टर द ब्रेस। जब ये सारे के सारे हो जाएं तो that is the work of the conversion is completed. Now take the example. Now we are converting infix format to the postfix using the manual. Means infix to postfix manually. मैनुअल करेंगे, उसके बाद हम इसे यूजिंग द स्टैक करेंगे और जस्ट चेक कि दोनों में सेम आता है कि नहीं। नाउ पहला जो हमें प्रॉब्लम मिली है दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। कन्वर्ट दिस टू द पोस्टफिक्स। अब फर्स्ट ब्रैकेट, Bodmer's rule, always remember this one. Bracket exponent of exponent, division, multiplication, addition and subtraction. Now सबसे पहले ब्रैकेट, यानी ये तो सब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद जो यहाँ रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, यानी इस रिजल्ट और सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर आ को आप डी से डिवाइड करेंगे। दिस इज द पुटिंग अ ब्रैकेट फर्स्ट स्टेप।
उसके बाद आप इनर मोस्ट से शुरू करेंगे। इनर मोस्ट से शुरू करेंगे। पुट द ऑपरेटर आफ्टर द ब्रेस। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया ए बी प्लस में, ठीक है। मल्टीप्लाई सी, एक ब्रैकेट हट गया, डिवाइड डी, ठीक है। जैसे जैसे आप ये काम करते जाइए, ब्रेस हटाते जाएंगे। इसके बाद इनर मोस्ट ब्रैकेट ये है, मल्टीप्लाई का सिंबल ये है, ये आएगा यहाँ पे, यानी अब हो जाएगा ए बी प्लस सी डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड डी, यानी ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक ये ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड ये है और ये ऑपरेटर है, ठीक है। नाउ ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी डिवाइड, दिस इज द रिजल्ट। इस एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स फॉर्मेट ये है, यानी सबसे पहले ये होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पे मीन्स दिस वन। यू कैन चेक, अगर आप सॉल्व ले रहे हैं तो एग्जाम्पल लीजिए, कन्वर्ट कीजिए, चेक द आंसर विद द गिवन वन, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, सही है। दूसरा लेते हैं, ए प्लस बी multiplied by c, a plus b multiplied by c divided by d plus e exponent f divided by g। चलिए, अब सबसे पहले तो ब्रैकेट ये हुआ, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट पुट करने हैं, हमें सबसे पहला ये ब्रैकेट हो गया। अब ऑफ, अब आप देख रहे हो अगला वाला तो ये होगा ये, ठीक है। पुट ब्रेस में अगला वाला, देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट है पर ये तो इसका वाला है ना, यहां से यहां तक वाला, ये इसके पहले इवैल्यूएट होगा। अब हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए ये दोनों तो एक में है, यानी हमें इसको इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ये पहले इवैल्यूएट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उस पर ये जी इवैल्यूएट होना है, क्योंकि ये हमारा पूरा ब्रैकेट है, दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो हम उसको पहले लेते और प्लस बाद में करते, अभी नहीं, अभी हम पहले पूरा ये इवैल्यूएट कर देंगे जिसमें प्लस भी होगा, उस रिजल्ट पर जी से डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले ये ऑफ हो गया, उसके बाद क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो a प्लस बी पहला ब्रैकेट, सी ये लगाया, उसके बाद इसके रिजल्ट पर डी से डिवाइड, ठीक है, प्लस इतना तो दिया ही है। अब क्या बचा, इन दोनों पर, ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय जी। नाउ दिस वन, नाउ कन्वर्ट दिस टू द पोस्टफिक्स फॉर्मेट। सबसे पहले इनर मोस्ट, ये और ये इनर मोस्ट है, सबसे पहले निकाला, ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस मल्टीप्लाइड बाई सी, ये ब्रैकेट हट गया तो भी 1 2 3 4 तो बचा ही, 3 4, ठीक है, डिवाइड बाई डी प्लस ई एफ एक्सपोनेंट, ये हट गया, ये ठीक है। अब इनर मोस्ट ये है, इसे इवैल्यूएट कीजिए, ये हो जाएगा ए बी प्लस, ये एक ऑपरेंड है, ये पूरा का पूरा आएगा, ये यहां चला जाएगा, यानी सी मल्टीप्लाई, ठीक है।
ये हट गया, डिवाइड बाई डी दिस वन, ये भी हट जाएगा, प्लस ई एफ एक्सपोनेंट डिवाइड बाई जी। अब इनरमोस्ट ये है, ठीक है, इसको इवेलुएट कीजिए। ये आपका एक सिंगल ऑपरेंड है, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये यहां चला जाएगा, यानी डी डिवाइड प्लस ई एफ एक्सपोनेंट, ये हट गया, ये हट गया, ये बचा, ये बचा, ये डिवाइड बाई जी। अब इनरमोस्ट ये है, ऑपरेटर ये है जो यहां चला जाएगा, यानी ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ एक्सपोनेंट प्लस डिवाइड बाई जी। हियर द ऑपरेटर इज दिस, जो यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइड बाई ई एफ एक्सपोनेंट प्लस जी डिवाइड, दैट इज द आंसर। ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड डी एफ एक्सपोनेंट प्लस जी। ओके, करेक्ट वन। एक और करते हैं। आज इतने करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजिंग द स्टैक, कैसे आप पोस्ट फिक्स से इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टैक, ये सीखेंगे, ठीक है। रिमेनिंग सॉल्व दिए हुए एग्जाम्पल हम इसी को उठाएंगे क्योंकि ये तो सॉल्व है, ठीक है, और इसको स्टैक यूज करके कन्वर्ट करेंगे, सेम आंसर मिलना चाहिए। इट लुक सम डिफिकल्ट, पर स्टैक में तो अगर आप यूजिंग स्टैक कर रहे हैं तो इट इज द सिंपल वन, you can easily convert infix to postfix using the stack. Check the answer. If you have the solved answer, means you are doing the right one. Okay, thank you.